नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय। वह है राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भूगोल विषय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने प्रश्न पत्र तैयार किया है लगभग 40 प्रैक्टिस सेट हैं और ये प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा जो रेफरेंस दिया है राजस्थान के भूगोल को ध्यान में रखते हुए, दूसरा रेफरेंस है भारत का भूगोल, तीसरा जो संदर्भ जो दे रखा है मैंने अर्थात जो स्प्राइटी दी है विश्व के भूगोल को ध्यान में रखते हुए किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट है वो आपके लगभग राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है जैसे रीट है, पटवारी है, कांस्टेबल है, साथ साथ आपकी आरपीसी एलडीसी है, सभी में लगभग आने की ये संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रैक्टिस सेट को आप बार बार अवलोकन कीजिए। इसके साथ साथ अन्य जो प्रैक्टिस सेट डालूंगा उनको भी आपको अवलोकन करना है। तो देखो पहला आइए चलते हैं प्रथम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यह अधिकांश नेचर होता है कि गहराई पर स्थान कौन सा स्थान है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आगे पुलिस वगैरह में, लेकिन कई बार घुमा कर भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी मैं हल कराऊंगा। देखो इसका पहला विकल्प है माउंट एवरेस्ट, दूसरा मेरिना ट्रेंच, तीसरा है डेड सी, चौथा है लाल सागर। तो प्रिय विद्यार्थियों, सही विकल्प है दूसरा मेरिना ट्रेंच, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। साथ साथ अब ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस महासागर में स्थित है। तो महासागर स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। साथ साथ प्रशांत महासागर किस भाग में स्थित है, उत्तर भाग में स्थित है। साथ इसके अलावा ये न पूछकर अधिकांश एग्जाम पूछे जाते हैं किस देश के किस कोन दिशा में स्थित है। जो फिलीपाइंस के पश्चिम में मेरिना ट्रेंच या खाई संसार का सबसे गहरा गर्त स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो एक ही क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वो है, सूची दी गई है फर्स्ट और सेकंड सूची, उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, दूसरा है महाद्वीपों का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, और डी है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें सही विकल्प है वो है आपके सामने वो है 3, अर्थात 3 में प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है वो यूरोप को कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है, पश्चिमी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, प्यासी भूमि का जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, विज्ञान के लिए जो समर्पित वो महाद्वीप है अंटार्कटिका है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है वो क्लाइमेट से संबंधित है कि COP23 किससे संबंधित है, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये समझौता, और कहाँ हुआ, बोन में हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो विकल्प 1 शांत घाटी केरल में, दूसरा कश्मीर घाटी में, तीसरा सुरमा घाटी में, चौथा फूलों की घाटी में। तो सही विकल्प है इसका विद्यार्थियों शांत घाटी केरल में स्थित है, जहाँ बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है। पांचवा जो क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, अतः आपको क्रम पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो फिर विद्यार्थियों देखो एक विकल्प है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, दूसरा विकल्प है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, चौथा जो आपके सामने तीसरा विकल्प है वो नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती और सतपुड़ा। इसी प्रकार चौथा जो विकल्प दे रखा है वो विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। तो सही जो विकल्प है वो आपके सामने दूसरा है, अतः विंध्याचल उत्तर में, उसके जस्ट नीचे नर्मदा, उसके जस्ट बाद में सतपुड़ा, फिर ताप्ती है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है छठा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो इसका क्षेत्रफल है 10.41% है। इसी प्रकार
सातवां जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में डेक्कन ट्रेप समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो दक्कन ट्रेप दक्षिण का पठार है उसकी जो चट्टानें पाई जाती है, वो सही विकल्प डायरेक्ट आता रहते हैं, वो है झालावाड़ कोटा में। अब झालावाड़ कोटा में स्थित है तो किस क्षेत्र में स्थित है, तो वो देखो ये है दक्कन ट्रेप है, वो राजस्थान में दक्कन ट्रेप दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़ कोटा मेवाड़ के कुछ भागों में फैली है। इन सेलों का जो रंग है अतः ये चट्टानें वो अधिकांशतः घेरा भूरा अथवा हरे रंग की पाई जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, राजस्थान में जो शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट जिसे कहते हैं किन कारणों से होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो होती है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो चलिए आइए व्याख्या करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है कि कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है जिसे मावट या माहवट कहा जाता है। ये विशेष रूप से गंगानगर में होती है। जो गंगानगर में जो फसल है गेहूं, जौ, चना, कीनू और माल्टा और चावल आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम रहती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ गिरने और ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला या जैसे फ्रॉस्ट कहा जाता है जम जाता है। तो देखो ये तो मावट थी। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो प्रिय छात्रों, ये इस नदी का नाम है माई नदी। माई नदी की व्याख्या इस प्रकार है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को अलग करती हुई ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा जो बनाती है माही नदी है। इसी प्रकार इसके मैदानी क्षेत्र को जो कहा जाता है वो छप्पन का मैदान कहा जाता है। इस प्रिय छात्रों, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें ईरी है, सोम है, अनास है, चाप है और एराव है, एरन है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार इसकी जो सहायक नदी है, माही की जो सहायक नदी ईरू है, इस पर माही बांध के पहले ही मिल जाती है। शेष नदियां माही बांध के पश्चात आकर मिलती है, अर्थात ईरी नदी ऐसी है जो माही नदी से पहले मिलती है, माही बांध से पहले मिलती है, उसके पश्चात आकर अन्य नदियां मिलती है। इस प्रकार 10वां क्वेश्चन है, निम्न से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो प्रिय छात्रों, राजस्थान में जो मानव निर्मित झील है वो है जैसमंद झील है। जैसमंद झील इस प्रकार है, जैसमंद झील उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर स्थित भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम जो कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर भाखड़ा बांध पंजाब में स्थित है। राज्य में इसी प्रकार मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का निर्माण वो किया गया 1685 से 91 के मध्य महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसी प्रकार अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, वह है राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो 2010 में राजस्थान सरकार ने बायोडायवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की थी। साथ साथ 14 नवंबर 2010 को ये नियम तैयार हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान जैव विविधता नियम कब लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर अथवा फुहारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है। तो प्रिय छात्रों, राजस्थान की एकमात्र नहर है, उसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें फुहारा पद्धति से ही सिंचाई की जाती है। देखो चलते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसमें राजस्थान के झालोर जिले की सांचौर तहसील के लगभग 76 गांव, बाड़मेर जिले की गुड्डा मनाली तहसील के गांवों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। तो फिर विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना जिस पर स्प्रिंकलर अथवा फुहारा सिंचाई
का प्रावधान रखा गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो फिर ये छात्रों, राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके सामने 3 राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है, दूसरा भरतपुर में केवलादेव है, तीसरा मुकुंद हिल्स जो कोटा में स्थित है। इसी प्रकार राजस्थान में 3 है लेकिन 2 प्रस्तावित है। एक है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान मरुद्यान जैसलमेर में। इस प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित कहाँ स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बीकानेर में स्थित है। लेकिन बीकानेर में कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में देखो ये है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी। इसी प्रकार अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अधिकांशतः आता रहता है, वो है चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु की प्रकार है? तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर पर। ये भेड़ की नस्ल है। अब भेड़ की नस्ल है तो ये जो चोकला है, पुंगल है, मगरा है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? आइए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। चोकला है, ये नस्ल चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर आदि जिलों में बहुतायत में पाई जाती है। इसे छापर या शेखावटी भी कहा जाता है। इस नस्ल की ऊन उत्तम होने के कारण इसे भारतीय मेरिना कहा जाता है। दूसरी नस्ल है उसे पुंगल है, बीकानेर जिले के पुंगल नामक स्थान पर उत्पन्न हुई है। ये नस्ल मुख्यतः बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है। इस नस्ल की ऊन से गलीचा अर्थात कालीन उद्योग विकसित हुआ है। इसी प्रकार तीसरी मुख्य जो नस्ल है भेड़ की वो मगरा है। मगरा मुख्य रूप से राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में पाई जाने वाली मुख्य नस्ल है। जो नस्ल है सबसे अधिक ऊन देने वाली है, अतः इसकी जो ऊन प्राप्त होती है सबसे लंबी होती है। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की ऊन इससे प्राप्त होती है, जो गलीचा उद्योगों में काम ली जाती है। इसी कारण इस नस्ल को बीकानेरी चोकला व चोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है विकल्पों से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज संसाधन दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके उत्पादक क्षेत्र बता रखे हैं। तो देखो, एक है फेल्सपार है, दूसरा है फ्लोराइट, कैल्साइट और वोलेनस्टाइन। तो प्रिय छात्रों, इसका सही विकल्प है वो है प्रथम है